बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं तो उसका हमारे अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी। इनका रेशियो गिवन है 3:2। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट ये आता है बच्चों कि किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते क्यों है हम, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण ये होता है कि हमें अपने बिजनेस को मान लो एक्सपेंड करना है, उसके लिए चाहिए कैपिटल। तो नए पार्टनर को एडमिशन देके वो कैपिटल लेके आएगा, तो कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो इसलिए एडमिशन देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नया पार्टनर हम एंट्री दे रहे हैं, हो सकता है उसको बिजनेस की नॉलेज बहुत अच्छी से हो, उसके कनेक्शन बहुत अच्छे हो, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, राइट। उसकी रेपुटेशन का, उसके कनेक्शंस का, कॉन्टेक्ट्स का आपको फायदा उठाना हो, तो इसीलिए भी नए पार्टनर को एडमिशन जो है वो दिया जा सकता है। तो हमारे पास तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि भैया हमें कैपिटल की जरूरत है और हम इसलिए नए पार्टनर को क्या दे रहे हैं, एडमिशन जो है वो दे रहे हैं, ताकि वो अपने साथ क्या लाए, कैपिटल लेके आए और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो इस चैप्टर में आपने ये सीखना है कि जब भी नए पार्टनर को हम एंट्री देंगे तो क्या हमारे अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो देखते हैं फिर क्या क्या हमने इस चैप्टर में सीखना है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी बच्चों, देखो वो ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा, जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, इनका ये रेशियो गिवन है 3:2, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। अब आप जब सी को एडमिशन दे रहे हो तो जो पुराना पार्टनरशिप डीड है ना, पुराना एग्रीमेंट, वो बदल जाता है, उसमें चेंज लाना पड़ता है, राइट। इसको भी तो कुछ ना कुछ शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में। अब सी अगर एंट्री कर रहा है ना, ये क्यों पैसा लगा रहा है, कोई तो लालच होगा ना इसका, तो इसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। तो अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यही कैलकुलेट करना होता है कि सी की एंट्री के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होगा। ठीक है। जो प्रॉफिट पहले दो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो 3 हो गए, तो इनका रेशियो तो बदलेगा ना। तो आपको सबसे पहले यही कैलकुलेट करना है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होगा। सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि सी को एडमिशन दिया जा रहा है, उसका शेयर रखा गया 1/5, तो सी अपना शेयर इन दोनों से ही लेता है। ठीक है। तो जो प्रॉफिट अब ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक और आ गया सी, तो ए और बी के हिस्सों में कुछ कमी जरूर आएगी। ठीक है ना। उसी कमी को ही हम क्या कहते हैं, इनका सैक्रिफाइस बोलते हैं। ये जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही हिस्सा सी को मिलता है। तो आपने ये कैलकुलेट करना है बच्चों कि सी के एडमिशन पर ए और बी को कितना नुकसान हो रहा है। जो सी को हिस्सा मिलेगा वो ए और बी का सैक्रिफाइस ही तो है, वो ए और बी तो दे रहे हैं ना सी को। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। थर्ड पॉइंट है आपके पास बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अभी गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है इस चैप्टर के अंदर। आप देखो जब भी नया पार्टनर एंट्री करता है, ये दो अमाउंट लेके आता है। सबसे पहले तो ये लेके आएगा कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट ये क्यों लेके आता है, क्योंकि इसे फर्म की जो एसेट्स होती है ना, उसमें अपना शेयर बनाना होता है। फर्म की जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसमें अपना शेयर बनाना है इसके लिए वो कैपिटल का अमाउंट लेके आता है। अब साथ में ये प्रॉफिट का हिस्सा भी चाहता है। 1/5 शेयर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे इसका, तो इस 1/5 शेयर को इसने इनसे लेना है, ए और बी से। तो क्या ये फ्री में दे देंगे इसको, नहीं। तो सी को कैपिटल के अलावा एक और अमाउंट लाना पड़ेगा अपने इस प्रॉफिट में हिस्से को खरीदने के लिए। उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं उसको। ए और बी इसको क्या कहते हैं, देखो कि हम पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं,
कई सालों से, और हमने अपनी फर्म का नाम बनाया है, राइट। फर्म इस हालत में आई है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। आप तो अभी आ रहे हो, ठीक है ना, सी को कहते हैं ये, आप तो अभी आ रहे हो, आपको अभी प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमारी जो मेहनत थी पीछे की उसका क्या, है ना, हमारा हिस्सा भी कम हो जाएगा आगे से। तो इसके बदले में वो इससे एक अमाउंट चाहते हैं, कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देते हैं। तो आपको ये देखना है कि सी जो है वो दो अमाउंट लेके आ रहा है, एक कैपिटल का और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो इसका हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है वो हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। फिर आपके पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जिस दिन सी एंट्री करेगा उसी दिन एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगाई जाती है। सी ये कहता है देखो कि मुझे आज की डेट पे क्या आपकी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू है वो बताओ। जो आप बैलेंस शीट मुझे दिखा रहे हो पिछले साल की, क्या पता वो सही है कि नहीं है। तो सी कहता है कि आज की डेट पे जो वैल्यू है मुझे वो बताई जाए, ताकि मैं उसके हिसाब से कैपिटल लेके आऊं। अगर बढ़ रही है एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ा लो बेशक, और घट रही है तो घटा भी लो। तो इसीलिए जिस दिन भी नया पार्टनर एंट्री करता है हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगानी होती है। तो हम करेंगे रिवैल्यूएशन, राइट। फिर फिफ्थ पॉइंट आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अब ये क्या होते हैं बड़ा, देखो मान लो सी एंट्री कर रहा है 1 अप्रैल और 2024 को, तो इससे पहले 2023, 22, 21 मान लो पिछले 5-7 सालों से फर्म बिजनेस कर रही थी अपना, तो पिछले 5-7 सालों में हो सकता है फर्म ने कुछ प्रॉफिट अर्न करके रखे हुए हो जो अभी तक आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, या फिर स्पेशली बचा के रखे हो किसी काम के लिए जिसे हम रिजर्व कह देते हैं, है ना। तो रिजर्व भी तो बनाती है कंपनियां, कुछ जनरल रिजर्व होते हैं, कुछ स्पेशल रिजर्व होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स रखे हुए थे तो वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होता, नए पार्टनर का कोई हक नहीं होता, वो पुराने फर्म के अर्न किए हुए प्रॉफिट है तो पुराने पार्टनर का ही उनके ऊपर हक होता है। सेम वे में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस दो ही होती है, अब बढ़ चुके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो इसके ऊपर भी किसका हक, ये भी भरना ए और बी की ही जिम्मेवारी होती है, सी का इसमें कोई रोल नहीं, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपके पास कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कभी कभी आपको सी की कैपिटल जो है वो नहीं दे रखी होगी, आपको नए पार्टनर की कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो नए पार्टनर की कैपिटल हमेशा ये जो इन दोनों की कैपिटल होती है ना सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, राइट, ये रिजर्व रिवैल्यूएशन ये सब करने के बाद जो कैपिटल बचती है ए और बी की, उसी के बेस पे सी की जो कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी होती है हमें। तो ये लगभग लास्ट स्टेप है आपके पास। और एक आखिरी पॉइंट आपके पास, कभी कभी ये ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं वो लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना हो हम अपनी कैपिटल को नए रेशो में एडजस्ट कर लें। अगर किसी की कैपिटल कम लगी हुई है नए रेशो के अकॉर्डिंगली तो वो और ले आएगा, और अगर किसी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है तो वो पैसे जो है वो निकाल के ले जाएगा। इस तरीके से कोई कैश लाएगा या निकाल के ले जाएगा तो कैपिटल जो है वो नए रेशो में एडजस्ट कर ली जाती है, ठीक है ना। तो आज आप सीखोगे, देखो सबसे पहले इन सातों प्रॉब्लम में से सबसे पहली प्रॉब्लम जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नया रेशो जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है जब किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, तो ये अब हम सीखेंगे। देखो नया रेशो जब निकालना होगा ना तो ये हमारी बुक में दे रखा है कि 4-5 टाइप की कंडीशन है इसके अंदर, यानी 4-5 टाइप से आपको नया रेशो निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो हम 1 बाय 1 सारे स्टेप जो है वो हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीखना शुरू करते हैं अभी। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, तो कंडीशन नंबर 1 है बच्चों, देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ये।
अब की बार ना क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा होगा, देखो ये क्लियर नहीं कर रखा होगा कि सी जो अपना प्रॉफिट का हिस्सा है वो ए और बी से किस रेशो में ले रहा है, यानी कितना वो ए से ले रहा है और कितना वो बी से ले रहा है। देखो बच्चों ये तो क्लियर है कि भाई सी अपना शेयर दोनों से ही लेता है, तो ये भी तो कंफर्म होना चाहिए ना कि ए से कितना मिल रहा है उसको और बी से कितना मिल रहा है। तो पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ही नहीं होगा कि सी अपना शेयर ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ठीक है ना। तो चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं पहले आपको। मान लीजिए पार्टनर है दो, एक्स और वाई, ये लोग ना 50-50 बांटते थे प्रॉफिट को। 50-50 का मतलब आधा आधा बांटते थे। अब इन्होंने सी को एडमिशन, मान लो जेड को एडमिशन दे दिया इन्होंने, और इसका जो शेयर रखा गया बोले तेरे को 30 रुपीज देंगे, 100 में से 30 रुपए हम तेरे को देंगे। भाई टोटल प्रॉफिट 100 मान रखा है, 50 ये लेता था, 50 ये लेता था। जेड को एडमिशन दिया, बोले तेरे को 30 रुपीज देंगे। अब ये जेड 30 रुपीज इन दोनों से ही तो लेगा ना, लेकिन क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं है कि जेड अपना जो 30 रुपीज फिक्स हुआ है उसमें से एक्स से कितना ले रहा है और वाई से कितना ले रहा है, ये क्लियर नहीं है। तो हम क्या करें फिर, ऐसी कंडीशन में ना जो ये नया पार्टनर होता है पहले उसी को उसका हिस्सा दे दिया जाता है, पहले उसका शेयर निकाल के अलग रख दिया जाएगा, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट 100 लेके चल रहे थे, 100 इसमें जेड का शेयर पहले निकाल के अलग रख दिया, जेड का शेयर 30, तो बाकी कितना बच जाएगा देखो हमारे पास, रिमेनिंग प्रॉफिट 100 माइनस 30 70 बच जाएगा इनके पास, एक्स और वाई के पास अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि 30 आपने निकाल के अलग से रख दिया। अब इस 70 को ये लोग पहले की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका रेशियो था 50-50, यानी कि आधा आधा। अगर 70 को ये लोग आधा आधा बांटेंगे, 70 को आधा आधा, तो इसका मतलब एक्स को कितना मिलेगा 35 रुपीज, ऐसे y को कितना मिलेगा बच्चों 70 का आधा, हाफ ऑफ 70 यानी 35। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 35, y का भी 35 और z का है आपका 30। तो इस तरीके से 100 रुपीज को आगे से इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये है आपके पास पहली कंडीशन का पॉइंट कि जब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन ना हो कि जेड अपना शेयर जो भी फिक्स किया गया हो एक्स से कितना ले रहा है, वाई से कितना ले रहा है, या किस रेशो में ले रहा है, ये भी क्लियर मेंशन ना हो। तो चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरीके से करके देखते हैं। यहां गिवन है, देखो बच्चों ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है आपका 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब ये क्लियर नहीं है कि सी अपना जो हिस्सा है 1/5 वो ए से और बी से किस रेशियो में ले रहा है, कितना ए से मिल रहा है उसको, कितना बी से मिल रहा है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। और आपसे कह दिया कि रेशियो निकाल लो आप बस, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को मानते हैं 1, टोटल प्रॉफिट को क्या मान लिया, पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपीज मान लिया आपने, ठीक है ना। जब सी का शेयर 1/5 रखा हुआ है तो टोटल प्रॉफिट मान लिया 1, सी का शेयर निकाल के अलग से रखो 1/5 है, तो बाकी प्रॉफिट कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 ये हो जाता है 4/5। इस 4/5 को जो पुराने पार्टनर है वो अपना पहले के रेशियो की तरह बांटते रहेंगे। अब इनके पास प्रॉफिट बचा सिर्फ कितना ही है 4/5, तो 4/5 को ये लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ए का और बी का, ए का देखो पहले आप, इस 4/5 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो 4/5 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो आप, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। इसका मतलब देखो ए को इतना मिलेगा 12/25, 12/25। बी को कितना मिलेगा देखो, इस 4/5 में 2/5, तो करो इसको 4 into 2 8/25,
तो इसका मतलब ए का शेयर हो गया 12/25, बी का होगा 8/25। ये इनका न्यू रेशियो हो गया। और न्यू रेशियो जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप तीनों का साथ मेंशन नहीं करोगे, सबका साथ होना चाहिए, है ना। ऐसे लिखोगे ए बी और सी, 12/25, 8/25 और 1/5। एलसीएम कर लो 25, 12, 8, 5। ये न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो को अगर आप टोटल करके देखो 12 और 8 20 और 5 25/25, 1 के इक्वल। हमेशा न्यू रेशियो 1 के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो माना जाता है कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से आपने न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो वंस अगेन ध्यान से देख लो, पहले सी का शेयर सबसे पहले उसी का शेयर अलग निकाल के रख देना है, ठीक है ना। बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा 4/5 उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस 4/5 को आपने 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना है। 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 12/25 ए का शेयर, 8/25 रहेगा बी का शेयर और न्यू शेयर हो जाएगा, इकट्ठा लिख लो इनका, ठीक है ना। एलसीएम लेके बराबर 12, 8 और 5, ये आपके पास न्यू शेयर हो गया। चलिए और क्वेश्चन लेके देखते हैं इसके। सपोज करो आप देयर आर 3 पार्टनर्स x y and z, रेशियो इज 3:2:1। A is admitted for 1/5 share, find out new ratio। आपको ये कहा गया है कि A को एडमिशन दिया गया 1/5 शेयर के लिए और आपको न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि A अपना शेयर जो है वो x y z से किस रेशियो में ले रहा है, कितना वो x से ले रहा है, कितना y से, कितना z से, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट जो फर्म का उसको 1 मान लेंगे और उसमें से A का शेयर पहले निकाल के रख दो 1/5 शेयर। तो लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, A का शेयर 1/5, 1/5 शेयर A का रख दिया आपने। अब बाकी कितना प्रॉफिट बच गया देखो हमारे पास, बस ये आपको आना चाहिए, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना। रिमेनिंग प्रॉफिट्स 1 - 1/5, ये एलसीएम लेके 5 × 5 - 1 4/5 बच गया आपके पास। देखो तो अब आपके पास ये जो प्रॉफिट बचा हुआ 4/5 उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 लोग हैं, x y और z। तो x y और z इसको अपने पुराने रेशियो में क्या करते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1 में, 4/5 को 3:1 में, इनका रेशियो पुराने वाला ही रहेगा, इसका मतलब x y और z का 3 2 5 और 1 6। तो देखो न्यू रेशियो क्या हो गया फिर, x का, y का और z का 4 × 3 12, 5 × 6 नीचे वाले पे हम मल्टीप्लाई 12/30 हो गया x का शेयर। ऐसे ही y का शेयर 4 × 2 8/30, ऐसे ही z का 4 × 1 4/30। तो ये इनका न्यू शेयर आ गया, x का, y का और z का। और मैंने अभी आपको बताया कि न्यू रेशियो तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि नए पार्टनर का साथ ना लिखा जाए, सबका साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे A का शेयर 1/5 जरूर लिखो साथ में एज इट इज। अब देखो ये डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं है ना, 30 30 और ये 5 है, तो बराबर करना आपने, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा 30। करिए आप 12 8 और ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 6। तो 12 8 4 और 6 एक बार टोटल करके देख लो, 12 और 8 20 24 30, 30/30 आ गया आपका, यानी कि 1 के इक्वल। तो ये आपका आंसर हो गया 12 8 4 और 6। अगर आप इसको और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 4 और ये 6। तो न्यू रेशियो इज 6 4 2 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है बच्चों आपके पास फर्स्ट पॉइंट, जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि ए अपना शेयर
इन लोगों से, पुराने पार्टनर से किस रेशो में लेना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। इसी में एक पॉइंट और भी है आपका, देखो कभी कभी ना जब नए पार्टनर को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, अभी हम ये देख रहे थे कि जो बच गया प्रॉफिट उसको पुराने पार्टनर पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 3:1 में, लेकिन ये लोग चाहे तो अपना रेशो चेंज भी कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है ना। हो सकता है एक्स वाई जेड ने डिसाइड कर लिया हो कि हम तो फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट को, चेंज कर लिया, इनका मन बदल गया कि हम इस रेशो में नहीं रखेंगे प्रॉफिट, हमारा रेशो आगे से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो फिर कैसे लिखा आएगा, देखो क्वेश्चन इसी जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स, रेशो 3:1, A is admitted for 1/5 share. X, Y and Z decided to share profits equally in future. Equally in future. तो इन्होंने अपना मन चेंज कर लिया, देखो एक्स वाई जेड ने ये बोले कि हम आगे से अपने पुराने रेशो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बराबर बराबर आगे से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में भी देखो ये मेंशन नहीं है कि ए ने अपना शेयर एक्स से, वाई से और जेड से किस रेशो में लिया, ये क्लियर अभी भी नहीं किया गया। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे का ऐसे, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ए का शेयर 1/5, तो अलग करो इसका शेयर पहले, बच कितना जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स 1 - 1/5, 4/5 बच गया। जैसे यहां बच गया था 4/5, वैसे इस क्वेश्चन में भी। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो इसमें प्रॉफिट को ये लोग अपना पहले के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 3:1 में, वही इनका न्यू रेशो था। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 4/5 को ये लोग आगे से बराबर बराबर बांटने वाले हैं 1:1:1 में, ये x का, ये y का और ये z का, 1 1 1, ये 3 हो गया देखो। तो न्यू रेशो क्या हो गया, देखो x y z का, x का, y का और z का, 4:1 4, 5:3 15, तो 4/15 तो हो गया बच्चों x का। ऐसे ही y का देखो कितना हो गया 4/15 सेम, ठीक है। ऐसे ही z का भी कितना हो गया 4/15। और जब तक कि a का साथ नहीं लिखा जाएगा तब तक न्यू रेशो कंप्लीट नहीं होता बिल्कुल भी, तो a का भी साथ लिखो 1/5। अब ये डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके बराबर करेंगे, 4 4 4 3, ये न्यू रेशो आ गया इनका 4 4 4 3, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15/15 1 के इक्वल आ गया। तो न्यू रेशो आपका हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये है बच्चों आपकी फर्स्ट कंडीशन, जब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन ना हो कि न्यू पार्टनर प्रॉफिट का अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशो में लेना है। अब जो सेकंड कंडीशन है बच्चों, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो नया पार्टनर है ये अपना प्रॉफिट का शेयर एक्स वाई और जेड से किस रेशो में ले रहा है, या तो रेशो क्लियर होगा, या कितना वो एक्स से ले रहा है कितना वाई से ले रहा है ये क्लियर होगा। तो इसका मतलब कंडीशन होगी अब की बार कोई ना कोई। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कंडीशन नंबर 2 है आपके पास अब। तो बच्चों ये है कंडीशन नंबर 2। अब की बात में क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि नया पार्टनर प्रॉफिट का अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशो में लेना है, ठीक है ना। आपकी बात क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट ये देखो इसमें कि जब नया पार्टनर प्रॉफिट का अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा हो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी, इनका रेशो गिवन है 3:2, 3:2 इनका ओल्ड रेशो गिवन है। इन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, और ये लिखा हुआ है सी एक्वायर्स his share equally from A and B,
ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है वो। सी अपना सारा शेयर जो भी डिसाइड हुआ 1/4, इसका आधा वो ए से ले रहा है और आधा वो बी से ले रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब ये पता करना है कि सी के शेयर का आधा कितना बनता है। देखो 1/4 का आधा कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकाल लो बस, 1/4 इंटू 1/2, तो 1/8 बनता है। देखो ये तो 1/8 वो ए से ले रहा है और 1/8 वो बी से ले रहा है, तो ए का जो शेयर है वो कम हो जाएगा 1/8, ऐसे बी का भी 1/8 जो है वो कम हो जाएगा। कम होने के बाद जो बचेगा वो इनका ड्यूरेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल, इतना सा ही काम है। तो आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि सी के हिस्से का आधा कितना बनता है, 1/8 इसमें से माइनस कर दो, 1/8 इसमें से माइनस कर दो, जो इनके पास बचेगा वो इनका ड्यूरेशन हो जाएगा। तो कैसे करोगे, देखो यहां लिखना आपने, सी रिसीव्स फ्रॉम ए 1/8, right? C receives from B 1/8। तो C का रिमेनिंग शेयर देखो यहां पे कितना बच जाएगा, देखो C का आधा 1/8 A से मिल गया और 1/8 उसको किससे मिल गया, B से मिल गया। अब A के पास क्या बच जाएगा रिमेनिंग शेयर, अपने पास इसका 3/5 था बच्चों, इसमें से 1/8 इसने दे दिया, तो 5 और 8 का एलसीएम 40 होता है, 19/40। ऐसे बी के पास क्या बच जाएगा रिमेनिंग शेयर, बीज रिमेनिंग शेयर 2/5 इसके पास पहले से था अपना शेयर, इसमें से 1/8 इसने दे दिया, तो बाकी क्या बच गया देखो 40 एलसीएम, 16 - 5 11/14, 11/14। तो ये इनका ड्यू रेशियो हो गया 19/40 11/40। तो मैं लिखता हूं देखो ए का, बी का और सी का 19/40 11/40 और इसका तो है सी का 1/4, 40 एलसीएम 19 11 और 10, ये आपका ड्यू रेशियो जो है वो बन जाता है। अब आप इस पे आ जाएंगे, देखिए अब की बार न्यू पार्टनर जो है ना ये सी, ये अपना प्रॉफिट का शेयर इन दोनों से इक्वली नहीं लेगा, किसी स्पेसिफिक रेशियो में लेगा, किसी स्पेसिफिक रेशियो में, जैसे 2:1 में ले रहा है या 3:2 में ले रहा है, लेकिन बराबर नहीं ले रहा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो, आपका 3:2 रेशियो है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और सी अपना शेयर से 2:1 में ले रहा है, ऐसे कुछ रेशियो दे रखा है आपका 2:1। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे आप नया रेशियो, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि सी का जो भी शेयर 1/4, ठीक है ना, उसका 2/3, 2:1 का मतलब होता है बेटा 2/3 और 1/3, तो अपने हिस्से का 2/3 तो वो ए से ले रहा है और अपने हिस्से का 1/3 वो किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 × 2 2/12 वो इससे ले रहा है, ठीक है, और 1/12 वो इससे ले रहा है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां लिखना आपको, जैसे यहां लिखा ना, C receives from A 2/12, C receives from B 1/12, तो A के पास क्या बच जाएगा बाकी रिमेनिंग शेयर, A's रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग लिख लो या न्यू लिख लो मर्जी आपकी, 3/5 था ओल्ड रेशियो, माइनस 2/12 करना है आपने, 2/12 60 एलसीएम हो गया 26/60। ऐसे ही बी का रिमेनिंग शेयर 2/5 था इसके पास ओल्ड रेशियो, इसमें से 1/12 दे दिया इसने, 60 एलसीएम 24 - 5 19/60। तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया, ए का, बी का और सी का। ए का हो गया 26/60, इसका हो गया 19/60 और इसका तो 1/4 है। एलसीएम लेके बराबर करो इसे, 60 एलसीएम 26 19 और 15,
ये इसका न्यू रेशियो आ गया। तो एक बार काउंट करके देखो यहाँ पे 26 और 19 45 और 15 60/60 1 के इक्वल आ गया। तो ये हो गया न्यू रेशियो 26, 19 और 15। तो ये है आपके पास बच्चों कंडीशन नंबर 2। अब इसके एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये जो कंडीशन नंबर 2 है ये कुछ इस तरीके से भी दे रखी हो सकती है। तो कंडीशन सेम है लेकिन हो सकता है आपको साफ साफ ये बता रखा हो कि जो नया पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट का जो शेयर है वो पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा है। इक्वली मींस 1/8 फ्रॉम ए ले रहा है और 1/8 फ्रॉम बी। ये 1/8 कहां से लिया मैंने, ये देखो दो पार्टनर है ए और बी, ओल्ड रेशियो है 3:2 इनका। सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर रखा है इसका और सी अपना हिस्सा दोनों से इक्वली ले रहा है और क्वेश्चन में खुद ही कैलकुलेट करके क्या रखा है कि ए से उसको इतना मिल रहा है और बी से इतना मिल रहा है। 1/8 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। अगर इस तरीके से दे रखा हो तो आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए सिर्फ क्या करना होता है, ए और बी में से ये माइनस कर दो उनका सैक्रिफाइस, बस काम खत्म। एज रिमेनिंग शेयर, बस आपको ये करना है, एज रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग मतलब न्यू शेयर। देखो ए के पास अपना 3/5 था शेयर प्रॉफिट का और इसमें से उसने 1/8 दे दिया सी को, तो 1/8 माइनस कर दो आप। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 48, 40 ले लें। 5 8 था और 8 3 था 24 और 8 5 था, यहाँ पे आ गया देखो 19/40। और बी के पास रिमेनिंग शेयर क्या होगा बच्चों, बी इज रिमेनिंग शेयर 2/5 था इसके पास पहले से, माइनस 1/8 इसने दे दिया सी को, तो 5 और 8 का एलसीएम हो गया 40। यहाँ पे 16 - 5 11/40। तो न्यू रेशियो हो गया देखो बच्चों x का ये सॉरी a का ये b का ये, a का 19/40 इसका 11/40 और c का जब तक साथ में लिखा जाएगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो c का शेयर लिखो 1/4, तो न्यू रेशियो आ जाएगा देखो 40 एलसीएम 19 × 11 × 10। ये आपके पास आ गया न्यू रेशियो। ऐसे ये पॉइंट है देखो बच्चों कि नया पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी स्पेसिफिक रेशियो में ले रहा है और स्पेसिफिक रेशियो नहीं दे रखा बल्कि साफ साफ ये बता रखा है कि 2/12 वो ए से ले रहा है और 1/12 वो बी से ले रहा है। तो ये इसका मतलब काउंट कर चुके हैं कि सी ने अपना हिस्सा इनसे किस रेशियो में लिया है, ये दे रखा है कि 2/12 फ्रॉम ए इस तरीके से दे रखा है और 1/12 फ्रॉम बी। तो अब ए के पास क्या बच जाएगा देखो, ए इज रिमेनिंग शेयर 3/5 में से 2/12 माइनस कर दीजिए आप, तो 60 एलसीएम आ गया 26/60 आ गया देखो इसका न्यू रेशियो। ऐसे बी का रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, बी इज रिमेनिंग शेयर 2/5 था इसके पास अपना, माइनस 1/12 दे दिया इसने, तो 1/12 माइनस कर दो इसमें से 60 एलसीएम 24 - 5 19/60। तो न्यू रेशियो हो जाएगा देखो इसका 26/60 ए का, बी का 19/60 और सी का 1/4 है। 60 एलसीएम 26 19 और 15, ये इनका नया रेशियो हो गया। तो ये थी बच्चों आपकी कंडीशन नंबर 2। उसके बाद कंडीशन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। कंडीशन नंबर 3 में क्या होगा कि जो नए पार्टनर का शेयर है ना वो गिवन ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम ले रहे थे कि सी का शेयर है 1/4, यहाँ भी मैंने ये लिया था देखो सी का शेयर 1/4, तो कम से कम नए पार्टनर का शेयर गिवन तो था ना। अब की बार नए पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होगा बल्कि ये बता रखा होगा कि ए अपने हिस्से का कुछ पार्ट सी को दे रहा है, ऐसे बी भी अपने हिस्से का कुछ पार्ट किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, राइट। तो सी को तो दोनों से मिल गया, ए से भी और बी से भी, तो उसका टोटल कर लेंगे वही सी का शेयर होगा। और ए और बी के पास जो
माइनस करके रह जाएगा, सेम इसी तरीके से वो इनका नया रेशियो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल लेके कि थर्ड कंडीशन जो है वो कैसे काम करेगी। तो ये जो थर्ड कंडीशन है बच्चों, ये मैं दो एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट है देखो यहाँ पे कि जब नए पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं है, यहाँ पे देखो सी का शेयर गिवन ही नहीं है, कंडीशन यही है ना, कंडीशन नंबर 3 कि जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होगा, तो ऐसे केस में आपको ये बता रखा होगा कि ए भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के सी को दे रहा है और बी भी अपने प्रॉफिट में से, अपने हिस्से में से कुछ पार्ट सी को दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा रखा है देखो यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस या सरेंडर एक ही बात है बच्चों, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों पढ़ना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी ए जो है वो अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, इसका हिस्सा देखो 3/5 है, तो इसका 1/4 वो सी को दे रहा है। तो आप यहां लिखोगे ए सैक्रिफाइसेस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है देखो 1/4 ऑफ हिज शेयर 3/5, तो ये आगे देखो 3/20 दे रहा है, इसका मतलब ये, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी 3/20, बी ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो यहां पे भी आपको कैलकुलेट करना है, बी के हिस्से का 1/5 निकालना पड़ेगा आपको, तो चेक करो देखो इसका 1/5 ऑफ 2/5, यानी ये दे रहा है 2/25। अब सी के पास टोटल क्या हो जाता है, जो उसको ए से मिला और जो उसको बी से मिला, इन दोनों का टोटल कर लीजिए आप, इन दोनों का, ये सी का टोटल हिस्सा हो जाएगा देखो, तो मैं यहां टोटल करता हूं 3/20 जो ए से मिला और जो बी से मिला 2/25, एलसीएम कर लो इसका, एलसीएम 100 ले लो आप इसको, ठीक हो गया ये, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे 15 प्लस 23/100, तो इसका जो रेशियो हो गया सी का वो 23/100 हो गया नया रेशियो। अब ए के पास क्या बच जाएगा रिमेनिंग शेयर, एज रिमेनिंग शेयर, ए के पास देखो अपना 3/5 शेयर था, इसमें से इसने 3/20 सैक्रिफाइस कर दिया सी के फेवर में, तो 20 एलसीएम है यहाँ पे 9/20 बचा इसके पास। ऐसे बी के पास क्या बचा रिमेनिंग शेयर 2/5 था इसका पहले से, ये इसमें से इसने 2/25 दे दिया, तो बचा गया इसके पास 25 एलसीएम 10 - 2 8/25, तो न्यू रेशियो क्या होगा देखो, ए का न्यू रेशियो ये, बी का ये और सी का ये, तो इन तीनों को इकट्ठा साथ लिखो एक बार जरा, चलिए मैं इसको ऊपर करता हूं, ए बी और सी का, इसका न्यू रेशियो 9/20, इसका 8/25 और इसका हो गया देखो 23/100, तो 100 एलसीएम हो गया बच्चों यहाँ पे 45 × 32 और 823, इसका टोटल करके देख लीजिए आप एक बार, 77 + 23 100/100 1 के इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको थर्ड कंडीशन में न्यू रेशियो जो है वो निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 2:1, इन्होंने जेड को एडमिशन दिया, देखो यहाँ पे इसका शेयर गिवन नहीं है, बल्कि आपको ये बता रखा है कि x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर है, यहां पे भी वही सेम पॉइंट है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो आपको पहले इसका 1/4 पार्ट निकालना पड़ेगा, तो आप यहां लिखो x सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर 2/3 है, तो इसका मुझे 2/12 दे रहा है, कितना दे रहा है x, z को 2/12। अब y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है देखो, y सैक्रिफाइस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर है, देखो यहाँ पे फ्रॉम हिज शेयर, यहां से अलग है बिल्कुल ये,
तो जब ये फ्रॉम इस शेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला काम कर चुके हो, कैलकुलेट हो चुका कि y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप सीधा ये लिख दो कि ये 1/12 दे रहा है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है। तो y ने इतना सैक्रिफाइस किया 1/12। अब देखो z को टोटल कितना मिल गया, इतना x से इतना y से, तो z के पास टोटल हो गया 3/12। तो ये उसका नया रेशो हो गया। x के पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर, x रिमेनिंग शेयर 2/3 था इसके पास, इसमें से 2/12 चला गया, 12 एलसीएम 4 टू द 8 माइनस 2 6/12। ऐसे y का रिमेनिंग शेयर 1/3 था इसके पास, इसमें से 1/12 चला गया, 12 एलसीएम 4 माइनस 1 3/12। तो न्यू रेशियो आ गया बच्चों यहाँ पे x y और z का, x y और z का 6/12 3/12 और उसका 3/12। तो 633 या आप कह सकते हो 211। इस तरीके से आपको न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों ये तीन ही कंडीशन है मेनली आपके पास कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। अब दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो थोड़े अलग किस्म के हैं, वो और करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक दो बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और देखो आप। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। ए इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर और ये लिखा हुआ है जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इस लाइन का मतलब समझते हो आप कि जेड क्या करता है कि भाई ए एडमिशन तो ले रहा है, आप उसको एडमिशन तो दे रहे हो, उसका शेयर 1/6 जो है वो मैं नहीं दूंगा उसको बिल्कुल भी, मुझे अपना शेयर एज इट इज चाहिए। यानी उसका शेयर जो 1/6 है ना, कहता है कि मुझे तो अपना शेयर 1/6 चाहिए बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब साफ है कि ए अपना शेयर सिर्फ इन दोनों से लेगा, एक्स और वाई से, जेड उसको कुछ नहीं दे रहा, राइट। तो ये भी फर्स्ट कंडीशन जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी देखो ये नहीं बता रखा कि ए अपना शेयर इन दोनों से किस रेशो में ले रहा है, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल प्रॉफिट को पहले क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ए का शेयर पहले अलग निकाल कर रख दो आप। ए को तो ना गणेश भगवान की तरह मानते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले उनका हिस्सा निकाल के अलग रखा जाता है, बाकी जो बचे वो बाकी के देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है ना। हिंदू परंपरा में यही चलता है, यहाँ पे भी वही बात है कि पहले नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो, बाकियों की तो देखी जाएगी। तो नए पार्टनर का हिस्सा पहले निकाल के अलग रख दिया। अब बाकी क्या बच गया प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट्स 1 माइनस 1/6 बच गया 5/6। अब ये 5/6 इन तीनों के लिए है। अब जेड तो अटक चुका कि मुझे तो 1/6 शेयर चाहिए, तो जेड को भी उतना देना ही पड़ेगा, जेड का शेयर भी निकाल लो अलग से 1/6। फिर बाकी क्या बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स 5/6 माइनस 1/6, ये बच गया 4/6। अब ये 4/6 सिर्फ इन दोनों के लिए है, तो इन दोनों ने ही डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को। तो 4/6 को करो डिस्ट्रीब्यूट x और y में, 3:2 में, x और y में, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये न्यू रेशियो आ गया बच्चों आपका x का और y का। x का आ गया देखो 12/30, y का आ गया 8/30। इसका रेशियो तो एज इट इज रहेगा ही क्योंकि इसका तो अनचेंज है, और a का शेयर है 1/6। तो चारों का जब तक साथ में लिखा जाएगा ना तब तक नया रेशियो कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे एलसीएम लो आप 30, 12, 8, 5, 5, ये आपके पास न्यू रेशियो जो है वो निकल आया। एक बार कैलकुलेट करो तो 12 और 8 20 25 और 5 30, 30/30 1 के इक्वल। तो इसका मतलब कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है। तो ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो बच्चों, ये और समझ लेते हैं। सी को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए,
सी एक्वायर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 1/4 ऑफ हिज शेयर है। देखो ये इसका मतलब कैलकुलेट करना है अभी आपको, तो यहां लिखो सी रिसीव्स फ्रॉम ए से कितना मिल रहा है उसको 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/16 मिल रहा है उसको ए से। सिर्फ ध्यान से देख लो 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/16 मिल गया ए से, और बाकी जो रह गया ना वो ए और बी दोनों से मिल रहा है इक्वली। तो बाकी कितना रहेगा उसका सी का 1/4 था उसके पास जो उसको चाहिए था, इसमें से 1/16 उसको मिल चुका है, तो बाकी क्या रह गया उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट उसको और चाहिए, रिमेनिंग शेयर उसको और चाहिए 4 - 1 3/16 अभी भी बच गया। अब ये 3/16 वो दोनों से ले रहा है इक्वली, तो 3/16 का आधा कर दो देखो, यानी 3/32 फ्रॉम ए और 3/32 फ्रॉम बी, इस तरीके से मिल रहा है। अब ए के पास क्या रह जाएगा बाकी शेयर, ए इज रिमेनिंग शेयर, ए के पास अपना 3/5 था शेयर, इसमें से उसने दो बार दिया। देखो पहले तो ये दिया था 1/16, फिर उसने दिया 3/32, तो दोनों बार माइनस करना आपने, 1/16 भी माइनस करना है और ये 3/32 भी माइनस करना है। तो दोनों का एलसीएम ले लो आप 32 5/32, तो आप इसमें से 5/32 माइनस कर दीजिए, 3/5 माइनस 5/32, इसका एलसीएम 160 आ गया बच्चों। यहाँ पे ये आ गया 71/160। अब आपके पास देखो बी के पास क्या बच गया, बी इज रिमेनिंग शेयर, मैं यहां कर रहा हूं इसको, बी इज रिमेनिंग शेयर, बी के पास था 2/5, इसमें से उसने कितना दे दिया 3/32 दे दिया, तो ये 160 हो गया इसका एलसीएम, 64 माइनस 15 49/160। तो अब न्यू रेशियो हो गया देखो इसका 71 मैं यहां लिख लेता हूं न्यू रेशियो 71/160, इसका न्यू रेशियो हो गया 49/160 और इसका था 1/4, 160 एलसीएम 71 49 और 40, ये आपके पास जो है न्यू रेशियो जो है वो बन जाता है। तो ये इस तरीके से आपके पास न्यू रेशियो के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एक और पॉइंट भी है बहुत सिंपल सा, जैसे मान लो सी ने अपना सारा शेयर सिर्फ ए से लिया, ये पॉइंट, तो आप ए में से ही सारा 1/4 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो न्यू रेशियो रहेगा इसका, बी का एज रह जाएगा। हो सकता है सी ने अपना सारा शेयर बी से लिया तो सिर्फ बी में से माइनस कर दीजिए 1/4, जो बचेगा बी का वो नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये है पॉइंट आपके पास, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और सबसे डिफिकल्ट भी मानता हूं मैं इसको। तो चलिए ध्यान से पढ़िए इसको, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।